नमस्कार दोस्तों। 67th बीपीएससी प्रिपरेशन के लिए जो हम करंट अफेयर्स वीडियोस बना रहे हैं उसमें अभी तक हम अगस्त और सितंबर के 2 महीनों का वीडियोस कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद अभी हमने जुलाई का उठाया है जिसमें 6 जुलाई तक करंट अफेयर्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं और इस वीडियो में हम 7 जुलाई और उसके आगे का जो भी न्यूज़ है उसको देखेंगे। ठीक है। अगर हम देखें तो एक मिस्री वैरायटी है जो कि चेरीज़ होती है। वो चेरीज़ अगर पूछा जा सकता है कहाँ पे पाया जाता है तो कश्मीर में होती है चेरीज़। और मिस्री वैरायटी नाम है जिसका कि एक्सपोर्ट स्टार्ट हो गया है दुबई के लिए। इम्पॉर्टेंट नहीं है बट स्टिल ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद एक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सरकार ने सहकारिता मंत्रालय एक नया निर्माण किया है और इसका नाम मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन है और 6 जुलाई 2021 को ये बनाया गया था ताकि जो देश के अंदर सहकारिता से संबंधित जैसे सहकारिता वाले कोऑपरेटिव वाले बैंक हो गए या फिर कोऑपरेटिव में जैसे अमूल है हमारा, या फिर बिहार में अगर देखिएगा तो सुधा डेयरी जो है वो भी कोऑपरेटिव बेसिस पे है। उसके बाद एक लैंड बैंक है वो भी कोऑपरेटिव बेसिस पे है। तो इस तरह का चीज़ों को डेवलप करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन एक अलग से बना दिया गया है। हालांकि इसमें कुछ स्टेट्स ने इसका विरोध किया है कि सहकारिता है स्टेट लिस्ट के अंदर में आता है तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे इस पर काम करेगी। तो उसका जो डिस्प्यूट है उसके बारे में हम फोकस नहीं करेंगे, बस इतना ही जानते हैं कि 6 जुलाई को मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन यानी कि सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार ने बनाया है। उसके बाद अगर हम देखें तो लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाने के लिए यानी कि विधान परिषद बनाने के लिए वेस्ट बंगाल एक नया स्टेट है जिसने एक नया रिजोल्यूशन दिया है। ठीक है। अभी कितने स्टेट्स में विधान परिषद यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो ज़रूर याद रखिएगा। एक शॉर्टकट भी इसका होता है, जम्मू का आम बिकाऊ है। आप गूगल पे टाइप कीजिएगा जम्मू का आम बिकाऊ है तो इसमें जम्मू वाला हटा दीजिए। और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जो अलग हुआ था तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में आई थिंक दोनों में लेजिस्लेटिव काउंसिल है। तो इसको एक बार ज़रूर देख लीजिए कि लेजिस्लेटिव काउंसिल कितने राज्यों में है और सबसे लेटेस्ट लेजिस्लेटिव काउंसिल कौन सा बना था। ठीक है। उसके बाद वैसे मैं बता दूं कि 6 स्टेट्स में है लेजिस्लेटिव काउंसिल। यूपी में है, बिहार में है, आंध्र प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, तेलंगाना और कर्नाटका में है। ठीक है। अभी 6 स्टेट में है लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो राजस्थान ने अपने 3 जो बाघ अभयारण्य है, टाइगर कॉरिडोर है, टाइगर रिजर्व्स है, उसको 3 को कनेक्ट करने के लिए एक कॉरिडोर बनाने का फैसला किया है। कॉरिडोर मतलब कह सकते हैं एक रास्ता जिसके थ्रू वो तीनों अभयारण्य को कनेक्ट करेंगे। इसमें 3 अभयारण्य जो हैं रणथंभौर बाघ अभयारण्य, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व और मुकुंदरा टाइगर रिजर्व। इसमें रामगढ़ विषधारी और मुकुंदरा ये पूछा जा सकता है कि मुकुंदरा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है। हालांकि टाइगर रिजर्व जितने लिस्ट हैं उसमें इम्पोर्टेंट टाइगर रिजर्व का को ज़रूर याद रख लीजिए क्योंकि कभी कभी ये पूछ देते हैं बीपीएससी में। ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो नेक्स्ट न्यूज़ हमारा आता है सबसे विश्व का सबसे बड़ा बालू का टीला, सैंड कैसल बोलते हैं, डेनमार्क में बनाया गया है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी 21.16 मीटर ऊंचा ये सैंड कैसल बनाया गया है। छोटा सा न्यूज़ है बट पूछ देते हैं कभी कभी इस तरह के। उसके बाद फलिया एक गेहूं की वैरायटी है जो कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग मिला हुआ है इसको और ये गुजरात में पाई जाती है। ठीक है। उसके बाद अगर देखें इससे पहले एक न्यूज फरवरी 2021 में भारत सरकार ने नए आईटी गाइडलाइंस, इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड यानी कि आईटी रूल्स 2021 ये बनाया था।
और इसमें ये डील करता है जो भी सोशल मीडिया, जैसे मान लीजिए फेसबुक है, ट्विटर है, या फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म है। ओटीटी प्लेटफॉर्म जैसे मान लीजिए अमेजन प्राइम है, ठीक है, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म जो मोबाइल वगैरह पे देखते हैं, सब्सक्रिप्शन लेके देखते हैं। नेटफ्लिक्स है, ओटीटी है, हॉटस्टार वगैरह है, ये सब ओटीटी। तो उसको रेगुलेट करने के लिए, मतलब किस तरह के कंटेंट उस पर दिखाए जाएंगे, उसके लिए गवर्नमेंट ने रूल बनाए थे। और काफ़ी उस पर इशू भी हुआ था, काफ़ी लोगों ने आवाज़ उठाई थी कि जो आर्टिकल 19 है उसका ये विरोधी में जो नए रूल्स हैं, वो स्वतंत्रता, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारा है आर्टिकल 19, उसको ये वो करता है, उसको कर्ब करता है, यानी कि रोकता है। हालांकि गवर्नमेंट ने रूल्स को नोटिफाई कर दिया है, रूल्स हमारे इन प्लेस हैं और इन पर फॉलो किया जा रहा है, ठीक है। काफ़ी ट्विटर ने उनका एक जो था चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, इसमें रूल्स में है कि आपको एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर इंडिया के अंदर रखना पड़ेगा। उस पर काफ़ी ज़्यादा इशू हुआ था ट्विटर के साथ। उसके बाद एक नेक्स्ट न्यूज़ है, हमारे जो भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मंडाविया, वो नए स्वास्थ्य मंत्री बने हैं। ये हमारा, हालांकि ये तो पूछ देते हैं कभी कभी, स्वास्थ्य मंत्री नहीं बट नए राज्यों के मुख्यमंत्री, कुछ नए स्टेट्स में जो मुख्यमंत्री बनते हैं उनके बारे में कभी कभी पूछ देते हैं। जैसे एक बार गोवा के मुख्यमंत्री कौन है, इसके बारे में पूछ दिया था। एक बार रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है। और मैं आपको बताता हूँ, 64th की ही बात है, एग्ज़ाम से जस्ट 5-6 दिन पहले शक्तिकांता दास बने थे पीटी के एग्ज़ाम से पहले, और उस समय पूछ दिया था। तो कुछ लोग कंफ्यूज ये हो गए थे कि जो पहले वाले थे गवर्नर रिजर्व बैंक के, उनको आई थिंक रघुराम राजन थे, मैं श्योर नहीं हूँ, बट रघुराम राजन थे, और फिर उसके बाद शक्तिकांता दास बने थे। तो कुछ लोगों ने ये कहा था कि क्वेश्चन पेपर तो 1 महीने पहले सेट होगा, तो पिछला वाला होगा, और ऑप्शन में ये दोनों था, शक्तिकांता दास भी थे और पहले वाले जो गवर्नर थे जो भी थे। बट उसमें जिन लोगों ने उस डेट पे, आपको पेपर जिस दिन आपको हाथ में मिला है उस दिन आपसे पूछा जा रहा है गवर्नर कौन है, तो आप उसी दिन का मारिएगा। अगर वो ऑप्शन में नहीं है तो जो पांचवा ऑप्शन होता है, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक, वो पांचवा ऑप्शन लगाइएगा। जिन्होंने पांचवा ऑप्शन लगाया था उनका सही हुआ था, ठीक है। उसके बाद चलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रिपोर्ट 2021, सतत विकास लक्ष्य जो है 2021 जो 2030 तक पूरे करने हैं, उसका रिपोर्ट यूएन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, यूएन डेसा ने लॉन्च किया था, ठीक है। और इसमें जो हमारे 17 जो हमारे सतत विकास लक्ष्य हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उन पे क्या विकास हुआ है उसके बारे में क्या अपडेट है। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए है, पर्यावरण संबंधी कोई अगर क्वेश्चन आता है तो उसमें कंपलसरी है कि आप सतत विकास लक्ष्य का चर्चा जरूर करेंगे, क्योंकि जितने भी पर्यावरण संबंधी अभी प्रोग्राम्स चल रहे हैं उन सब का पर्पस ही है कि 2030 तक हम सतत विकास के जो लक्ष्य हमने निर्धारित किए हैं उसको हम पालें। शुरू से अगर स्टार्ट करें, नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, फिर हेल्थ है, तीसरा हेल्थ है, चौथा एजुकेशन है, इसी तरह से पांचवा इक्वलिटी है, छठा एनर्जी है, सातवां ऐसे ही है। ठीक है, तो इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। उसके बाद अगर हम देखें तो जीका वायरस का केस अभी केरला में रिपोर्ट हुआ है, और ये मॉस्क्यूटोस यानी कि मच्छर के काटने से होता है। और जीका वायरस के काटने से माइक्रोसिफाली नाम एक बीमारी, जीका वायरस के काटने से गुलियन बेरे सिंड्रोम होती है, ठीक है। और ये बच्चों में ये उनका जो डेवलपमेंट होता है या फिर उनका जो इम्यून सिस्टम है उसको ये प्रतिरोधी तंत्र जो होता है शरीर का, उसको ये इम्पैक्ट करता है। ये हो गया। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट हमारा न्यूज़ है उत्तर प्रदेश में कप्पा वेरिएंट कोविड का हुआ था। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं कि इस वेरिएंट को B.1.617.2 जो ये वेरिएंट का नंबर दिया गया है, .2 जो है वो कप्पा वेरिएंट है, ठीक है। और इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न
दिया गया था इसको ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने, वेरिएंट ऑफ कंसर्न, मतलब इससे फैल सकता है। तो एक बार मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि जितने भी वेरिएंट्स हैं उनका कोड, ये जो B.1.617.2 किसका है, 1 किसका है, ये अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा कप्पा जो भी जितने आए हैं 4-5 का ज़रूर से ज़रूर आपको नोट कर लेना है। और ये बहुत ही कन्फ्यूज़न है और बिल्कुल पोटेंशियल क्वेश्चन है, ये बीपीएससी में पूछ सकता है कि ये जो अल्फ़ा वेरिएंट है उसका कोड क्या है, B.1.617 डॉट ऐसे 1 है, 2 है, 3 4 है, ऐसे करके ज़रूर से इसको कर दीजिएगा। उसके बाद ऑक्सफैम रिपोर्ट है। ऑक्सफैम जो वो गरीबी पे रिपोर्ट देती है, भुखमरी पे रिपोर्ट देती है, ऑक्सफैम का रिपोर्ट इनइक्वालिटी पे रिपोर्ट देती है, जो असमानता होता है, धन में असमानता होता है, ये सब पे रिपोर्ट देती है ऑक्सफैम। इन रिपोर्ट्स का चर्चा आप अपने आंसर में राइटिंग में कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू ऑक्सफैम रिपोर्ट दिस एंड दिस, ये इम्पॉर्टेंट है। तो ये अभी जो हमने देखा है करंट अफेयर, ये 7 जुलाई से लेकर के 10 जुलाई 9 जुलाई, यानी कि 7, 8 और 9 जुलाई का करंट अफेयर है। 3-3 दिन का करते हैं। उसके बाद मैं और भी आगे वीडियो डालता रहूँगा और इसको रिवाइज़ करते रहिए, नोट करके छोटा सा नोट बना लीजिए और रिवाइज़ करते रहिए, ज़रूर फ़ायदा होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो मुझे ज़रूर मैसेज करें यूट्यूब पर, मैं रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।